केस एक्सप्रेस के मौजूद नजरीन अस्सलाम वालेकुम नजरीन, तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है। बहुत कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि मीराबाई एक्सपेक्ट कर रही थी, वो माँ बनने वाली थी। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जब हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर बताएगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और मीराबाई एक प्री मेच्योर बेटी को जन्म देगी, जिसका नाम वो मीसम रखेगी। वो बच्ची एक नेचुरल बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होगी, वो नॉर्मल बच्ची नहीं होगी। मीरब को शदीद तकलीफ़ के काट कर एहसास होगा कि उसने मुर्सिम को छोड़कर गलत किया था, लेकिन अब वो अपनी बच्ची को छुपा कर उसके साथ मज़ीद जुल्म कर रही है, क्योंकि उसने अपना बचपन भी अपने सगे रिश्तों के बगैर गुजारा था। अब वो नहीं चाहती कि एक और मीरब जन्म ले और आखिरकार वो फ़ैसला कर लेगी और अपनी बेटी को लेकर वो मुर्सिम के पास चली जाएगी। और उनकी बेटी को प्रीमेच्योर होने की वजह से ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से उसको अपने बाप के खून की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ उसके इलाज के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होगा। और इस वजह से मीरब मजबूर हो जाएगी अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए मुर्सिम के पास अपनी ज़िद और अना की खातिर। तो वो एक साल मुर्सिम से दूर बैठी रही अपनी बेटी की खातिर। उसकी बीमारी की वजह से वो मजबूर हो जाएगी कि अपनी बच्ची के बाप के पास जाए और मदद मांगे। लेकिन दूसरी तरफ तो मंजर ही कुछ और है। मुर्सिम जो कि मीरब की याद में पागल बना बैठा था और सारी ज़िंदगी मीरब को ढूंढने और मोहब्बत के दावे करता था, एक साल बाद ही थक हार के एक कदम उठाएगा और वो माँ बेगम और हया के सामने कहेगा कि मैं हया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक लिहाज से देखा जाए तो उसने ठीक किया, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि मीरब रोहेल के साथ भाग गई और एक साल बाद भी जब वो ना लौटी तो मुर्सिम ना उम्मीद हो गया और उसने सोचा कि अगर मीरब बेवफाई कर सकती है तो मैं भी इसे वफाई करके दिखाऊंगा। जैसा कि इस ड्रामे के टाइटल सॉन्ग में भी है क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखाऊंगा, तो उसी टाइटल सॉन्ग को इम्प्लीमेंट करते हुए मुर्सिम मीरब को बेवफाई अब करके दिखाएगा। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब मीरब अपनी बेटी के मीसम को लेकर मुर्सिम के पास पहुंचेगी तो वो क्या देखेगी कि पानी तो सर से गुजर चुका है। मुर्सिम और हया की शादी हो रही है। एन शादी के वक्त मीरब पहुंचेगी मुर्सिम के पास अपनी बेटी की फरियाद लेकर। जैसे ही मुर्सिम देखेगा मीरब को तो शादी का फंक्शन छोड़कर मीरब के पीछे भागेगा। हया से ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाएगी। इतने सालों से जिसके पीछे वो लगी हुई है, मेहनत कर रही थी और जिसके लिए वो इतने पापड़ बे रही थी और तरह तरह की स्कीमें बना रही थी, आज वो दिन आ गया था कि मुर्सिम हया का बनने वाला था। लेकिन मीरब फिर बीच में आकर सारा काम खराब कर देगी। मीरब मुर्सिम को सारी स्टोरी बताएगी कि मैं रोहेल के साथ नहीं भागी थी, तुमने मुझे पर शक क्यों किया, मैं तो तुमसे नाराज़ होकर तुमसे दूर चली गई थी और जो एग्रीमेंट हमने किया था कि जब वो एग्रीमेंट टूटेगा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, और फिर मैंने ये घर छोड़ दिया। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें बेवफाई की है। तो आखिरकार मुर्सिम मीरब से माफ़ी मांगेगा कि मैंने तुम पर शक किया। फिर मीरब मुर्सिम को बताएगी कि हमारी बेटी नेचुरल डिफेक्ट के साथ पैदा हुई है, उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। और आखिरकार वो अपनी बेटी के लिए एक हो जाएंगे और उनके दरमियान सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हया भी एक्सेप्ट कर लेगी कि एक छोटी सी बच्ची से मैं उसका बाप नहीं छीन सकती और वो उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। और इसी तरह ये स्टोरी बहुत ही हैप्पी मोड पे ख़त्म होगी। मीरब और मुर्सिम की बेटी इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। आपका क्या ख्याल है इस सारे रिव्यू के बारे में? आप सब एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।